साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी, जहां दवाइयों की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है। साथियों आज हम डिस्कस करेंगे साल्ब्यूटामॉल फास्फेट 4 mg टैबलेट। साथियों ये हमारे पास जो टैबलेट की स्ट्रिप है 10 टैबलेट स्ट्रिप है। साथियों ये देखिए, साथियों ये गवर्नमेंट सप्लाई टैबलेट है। साथियों जो भी सरकारी अस्पताल है उसमें निःशुल्क दवा मिलती है। साथियों CSC PSC है, 100 बेड हॉस्पिटल है, संयुक्त चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, जिला अस्पताल है। वहाँ पे डॉक्टर को दिखाने से क्या होता है कि दवा आपको लिखेंगे और ये इन स्टोर आपको इंडोर फार्मेसी से मिलती है और फ्री में मिलती है। साथियों साल्ब्यूटामॉल टैबलेट जो है साथियों ये 4 mg है। साथियों इसमें 2 mg भी आती है। साथियों साल्ब्यूटामॉल सिरप भी आता है, कहने का मतलब सोल्यूशन। साल्ब्यूटामॉल 100 mcg इसका इन्हेलर भी आता है। साथियों साल्ब्यूटामॉल एंड जिसका अस्थलीन के नाम से आता है 100 mcg, उसमें साल्ब्यूटामॉल ही होता है। अस्थलीन सिरप आता है, उसमें भी साल्ब्यूटामॉल होता है। साथियों अस्थलीन रेस्प्यूल भी आते हैं, जिसको भी हम साल्ब्यूटामॉल जो है क्या कहते हैं कि उसके अंदर मिला होता है और वो नेबुलाइजर मशीन के अंदर डाल के उसको यूज किया जाता है। साथियों अस्थलीन जो है रोटाकैप भी आता है, उसमें भी साल्ब्यूटामॉल होता है। रोटाकैप भी जो है क्या कहते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है। अस्थलीन एसे टैबलेट 4 mg भी आती है एंड 2 mg भी आती है। साथियों अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो साल्ब्यूटामॉल 4 mg टैबलेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे साथियों डिस्क्रिप्शन ये है क्या, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, डोज की बात करेंगे, कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे, इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, वार्निंग की बात करेंगे साथ, और ये शरीर में वर्क कैसे करता है। साथियों जो इसकी टैबलेट है 4 mg टैबलेट है। साल्ब्यूटामॉल इज यूज टू ट्रीट विजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कहने का मतलब है जो जुकाम हो जाता है उससे छींक आती है और जो सांस नहीं लेने में दिक्कत होती है, ये क्या होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। जैसे क्या होता है सच एस अस्थमा के रोगी जो हो जाते हैं, अस्थमा जिनको प्रॉब्लम हो जाती है उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ऐसे केस में क्या होता है कि साल्ब्यूटामॉल टैबलेट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। एंड जिनको साथियों क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाता है, COPD कहते हैं, उनको भी साल्ब्यूटामॉल प्रिस्क्राइब करते हैं। साल्ब्यूटामॉल बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ड्रग नोन एज ब्रांकोडाइलेटर्स। साथियों ये ब्रांकोडाइलेटर क्लास की दवा है। साथियों एक और चीज़ बताऊंगा, जो साल्ब्यूटामॉल है इन अदर वर्ड वी कैन से एल्ब्यूटरॉल को जो है साल्ब्यूटामॉल ही कहते हैं। अगर कोई डॉक्टर एल्ब्यूटरॉल लिख दे रहा है तो आप समझ जाइए कि ये साल्ब्यूटामॉल ही फार्मूला है। और जो इसका ब्रांड है बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती हैं, जो सबसे फेमस है वो सिप्ला का ब्रांड है अस्थलीन। अस्थलीन में साल्ब्यूटामॉल फार्मूला होता है। साथियों साल्ब्यूटामॉल इज ए शॉर्ट एक्टिंग B2 एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। साथियों ये क्या होता है शॉर्ट एक्टिंग, मतलब जैसे इसको खाएंगे तुरंत रिस्पांस मिलेगा और B2 एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो है साथियों। तो साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई। यूजेस की बात करेंगे साथियों, तो ये क्या होता है साथियों कि अस्थमा में इस्तेमाल करने वाली दवा है। और ब्रांकोस्पास्म जिनको हो जाता है, साथियों ब्रांकोस्पास्म क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट में हम थोड़ा सा बताएंगे। दिस मेडिसिन इज यूज टू रिलीव द सिम्टम ऑफ ब्रांकोस्पास्म। ब्रांकोस्पास्म में जैसे क्या होता है कि छींक बहुत आती है और सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। क्या होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कह सकते हैं, सांस कभी आएगी कभी नहीं आएगी। और चेस्ट बहुत टाइट हो जाता है। चेस्ट क्या होता है बहुत मतलब टाइट कंजेस्टेड लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। और सांस लेने को जो है दिक्कत होगी उसको कहते हैं ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी और खांसी बहुत आएगी। ऐसे केस को जो है ब्रांकोस्पास्म कहते हैं। साथियों ये ब्रोंकियल अस्थमा में बहुत इस्तेमाल की जाती है। जितने भी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं उनको दिक्कत होती है उसमें लिखा जाता है अस्थमा। एंड COPD के केस होते हैं उसमें भी लिखी जाती है। एंड ब्रोंकाइटिस हो जाती है, फेफड़ों के अंदर नमी और सूजन जो हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड एम्फेसीमिया साथियों क्या होता है, ये एक फेफड़े की बीमारी है साथियों, जो है लंग्स में हो जाती है। इसमें होता क्या है एल्वोली होती है। एल्वोली की जो मतलब इनर लेयर होती है, बाहर की उसकी जो दीवार होती है, वाल की लेयर होती है। कहने का मतलब यह है कि डैमेज ऑफ टू द वॉल
आप सच एस एल्वोली की जो वाल होती है उसको डैमेज कर देता है, डैमेज हो जाती है, ऐसे को उसको हम एम्फेसीमिया कहते हैं। और उसमें जो है साल्ब्यूटामॉल इस्तेमाल किया जाता है, साल्ब्यूटामॉल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों विजिंग, कफिंग एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो है साथियों क्या होता है, कभी कभी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक लग जाती है और क्या होता है कि सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे इसको देते हैं, और भी दवाइयाँ लिखी जाती हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, कफ सिरप भी देते हैं। और क्या होता है कि साल्ब्यूटामॉल जो है अगर 12 साल के ऊपर है तो उसको टैबलेट देते हैं, अगर नीचे है तो उसको क्या होता है कि इसका लिक्विड सिरप देते हैं साथियों। तो साथियों ये तो यूजेस हो गए थे साथियों। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट से। साथियों इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, शरीर को ढीला कर देती है, कभी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, कभी स्लो हो जाएगी। ये एक साइड इफ़ेक्ट है साथियों। और स्किन रैशेस हो जाते हैं और सर में दर्द होने लगता है और स्लीप जो है नींद डिस्टर्ब हो जाती है साथियों, ड्राउजनेस हो जाता है, वोमिटिंग एंड नोजिया हो जाता है, चक्कर ऐसा आने लगता है, शरीर ढीला पड़ जाता है साथियों। ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट है। डोज की बात करेंगे साथियों, तो साथियों जिसको भी दिक्कत होती है इसकी बीमारी के हिसाब से अलग अलग डोज है। जैसे मान लो सीओपीडी का केस है या अस्थमा का मरीज है, तो इसमें होता क्या है साथियों, दिस यूजुअली स्टार्टिंग डोज एडल्ट एंड चिल्ड्रन 12 ईयर एंड ओल्डर इज, मतलब जो वृद्ध लोग हैं उनका भी यही डोज है। तो इसमें 2 mg लेते हैं या 4 mg लेते हैं, दिन में 3 बार या 4 बार जो है डॉक्टर अपने हिसाब से रिकमेंड करते हैं। तो ये 4 mg है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 1 TDS चलाई जाती है या फिर दिन में 4 बार चलाई जाती है, सुबह दोपहर रात, या फिर सुबह दोपहर और जो है क्या होता है शाम को एक, रात में जब बहुत दिक्कत होती है। जो अगर दिक्कत कम है तो दिन में 3 बार ये जो है गोली दी जाती है साथियों। 6 से 12 साल के बच्चों में 2 mg की टैबलेट अगर वो खा लेते हैं तो टैबलेट देते हैं, नहीं तो इसका सिरप आता है। अगर टैबलेट खा लेते हैं तो दिन में 3 बार उनको ये टैबलेट देते हैं, जिसमें खांसी वगैरह आती है और क्रॉनिक अस्थमा की दिक्कत है साथियों। तो यूजेस की बात हो गई साथियों। कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे साथियों। कंट्रा इंडिकेशन में साथियों जो है इसकी बात करेंगे, इफ़ यू आर एलर्जिक टू साल्ब्यूटामॉल। साथियों अगर आपने कभी इस्तेमाल किया साल्ब्यूटामॉल और उससे आप एलर्जिक हैं तो इस दवाई का सेवन ना करें। और जो है क्या होता है कि अगर ब्लड प्रेशर की कोई दवा आप खा रहे हैं तो ऐसे केस में जो है साल्ब्यूटामॉल टैबलेट का इस्तेमाल ना करें साथियों। तो साथियों ये कंट्रा इंडिकेशन हो गया। वार्निंग की बात करेंगे साथियों, तो प्रेग्नेंट महिलाओं में इस दवाई का सेवन नहीं करना है। इन केस किसी तरह से मतलब ज़्यादा दिक्कत होती है तो डॉक्टर अपने हिसाब से रिकमेंड करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं देना है। ड्राइविंग अगर करते हैं तो इसको नहीं, क्योंकि इसमें सेडेशन के चांस होते हैं। और एल्कोहल के साथ इस दवाई का सेवन नहीं करना है साथियों। इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो इंट्रैक्शन विद एल्कोहल है। अगर किसी तरह से बीटा ब्लॉकर्स की दवा खा रहे हैं या ब्लड प्रेशर हाई है उसकी दवा खा रहे हैं तो उसके साथ नहीं खाना, जैसे एटिनोलाल है, प्रोपेनोलाल है। साथ ही साथ क्या है, एमिट्रिप्टीफाइलिन खा रहे हैं तब नहीं खाना है। फ्यूसिमाइड अगर चल रही है तो उसके साथ इंट्रैक्शन के चांस हैं साथियों। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है या डायबिटिक दवा ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं या एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं तो उसके साथ इंट्रैक्शन होने के चांस होते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है या डायबिटीज़ है तो उसमें इस दवाई का सेवन नहीं करना है साथियों। हाइपोकैलेमिया हो गया या चक्कर आते हैं या फिट्स आते हैं जिनको, उनको नहीं देना है। किडनी इम्पायर फंक्शन है उसमें इस दवाई को इस्तेमाल नहीं किया जाता है साथियों। अब हम बात करेंगे ये वर्क कैसे करती है साथियों बॉडी के अंदर। तो साथियों ये होता क्या है कि एस्थलीन टैबलेट जो होती है, कहने का मतलब है साल्ब्यूटामॉल टैबलेट होती है, ये ब्रांकोडाइलेटर होता है। और ब्रांकोडाइलेटर क्या करता है, इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग द मसल्स इन द एयरवेज। और जो फेफड़े के अंदर जो है मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है, मतलब, और उससे क्या होता है वाइड कर देता है, चौड़ी कर देता है, और उससे क्या होता है सांस लेने में आसानी हो जाती है साथियों। तो ये इसका जो है क्या कहते हैं कि मोड ऑफ एक्शन है, कैसे वर्क करती है साथियों। ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से आपको मिल जाएगी। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, साल्ब्यूटामॉल के नाम से मांगेंगे तो ये कंपोजिशन है, अदरवाइज़ ब्रांड से टैबलेट आती है, जैसे एस्थलीन टैबलेट आती है 4 mg, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। नमस्कार।